हे गाइस, वेलकम बैक टू मिजन फिल्म्स। मेरा नाम अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा, मैं अपनी बाइक का हैंडल बार मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। और ये फैसला है ना, मैंने बहुत सालों के बाद लिया। अप्रोक्स 3 साल से मेरे पास बाइक है और अभी तक मैंने अपना हैंडल बार चेंज नहीं किया था। इसके मल्टीपल रीजन्स थे और मल्टीपल रीजन्स की वजह से मैं अब मॉडिफाई कर रहा हूँ, जिसका मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले चलते हैं और हैंडल बार को मॉडिफाई करते हैं। और हैंडल बार जो मैंने चूज़ किया है ना, वो किया है मैंने फैट बॉय कस्टम्स का, जो है गुड़गांव में। और मोस्ट फेमस जो अभी हैंडल बार चलता है मार्केट में, वो चलता है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का। बट वो बहुत महंगा पड़ता है। और मेरे को सेम डिज़ाइन कम पैसे में मेरे को आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का जो सेम हैंडल बार है, सेम डिज़ाइन है, मिल गया था मेरे को गुड़गांव से। तो मैंने वहीं पे इनसे इंस्टॉलेशन करवाई है। पहले इंस्टॉलेशन की वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके क्या एडवांटेज है, मैंने क्यों मॉडिफाई किया और कितने पैसे मेरे को इसको मॉडिफाई करने में लगे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो गाइज आज हम आए हैं फैट बॉय कस्टम गुड़गांव, जहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कराने वाले हैं अपनी बाइक के अंदर एक न्यू हैंडल बार। और एक हैंडल बार एक बहुत क्रुशियल कंपोनेंट होता है बाइक का, जिसको बहुत सोच समझ के ही चेंज कराना चाहिए आपको। और ये मेरे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए थे, जिसके बाद मैंने डिसीजन लिया इसको चेंज करने का। बेसिकली ये हैंडल बार जो है, अभी जो हमारा स्टॉक आता है उसके अंदर हमें आगे की तरफ थोड़ा सा झुक के चलाना पड़ता है। बट जो अभी मैं हैंडल बार डलवाने वाला हूँ, ये थोड़ा अपराइट पोजीशन में है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ के चलाना पड़ता है। और एक हैंडल बार को चेंज कराते हुए बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि कहाँ पे क्या माउंटिंग पॉइंट्स हैं, कहाँ पे क्या ड्रिल होना है। कि स्टॉक हैंडल बार के अंदर पीछे कंपनी से ही ये माउंटिंग पॉइंट सारे आते हैं। और जब आप हैंडल बार चेंज करेंगे तो आपको अपनी क्लच केबल भी चेंज करनी पड़ती है। और अगर आप राइजर्स भी लगाते हैं अपराइट हैंडल बार के साथ, तो आपको अपनी एबीएस फ्रंट वायर भी चेंज करनी पड़ती है। इसलिए मैंने अभी फैसला लिया था कि हम लोग राइजर नहीं लगाएंगे, केवल क्लच वायर चेंज करके ही काम चलाएंगे। और ताकि हमारा स्टॉक हैंडल बार की पोजीशन में ही सब कुछ लगेगा अभी। और जो राइजर्स ऑलरेडी मेरे इंस्टॉल थे वो निकल जाएंगे। और जब आप एक अपराइट पोजीशन का हैंडल बार डालेंगे तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो कि एबीएस वायर जाती है फ्रंट ब्रेक की नीचे, टैंक के नीचे। वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हेडलाइट के अंदर की साइड में से होके जाती है, जिसकी वजह से वो एक छोटी पड़ती है लेंथ उसकी। तो आपको उसको पहले अनस्क्रू करना है मेन ड्रम से, और उसको अंदर से हेडलाइट निकाल के बाहर की साइड में से लाना है। अगर आप ये नहीं करेंगे और नए हैंडल बार के ऊपर लगा के करेंगे, तो इसमें प्रेशर में पेंट उतरने का थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट पाउडर कोटिंग होती है, जो इतनी अच्छी सॉलिड नहीं होती है, और इसका उतरने का बड़ा पंगा रहता है। तो ये हमसे गलती हो गई थी कि हमने पुराने हैंडल बार के ऊपर ही इसको नहीं उतारा, और इसको नए हैंडल बार के ऊपर लगा के इन लोगों ने उतारा, जिसकी वजह से हल्का-सा स्क्रैच आ गया था, जो कि फिर मैंने इनको बोला और इन्होंने हैंडल बार मेरा चेंज कर दिया था। और इसके बाद हमारा मेन टास्क होता है जो अगला, हैंडल बार में ड्रिल करना दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमारे जो स्विच पैनल होता है वो एक नट के सहारे अटका होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। और ये चीज़ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी ड्रिल करवाएं तो पहले बैठ के पोजीशन चेक करना है हैंडल बार की। इन भैया ने मेरे से पूछा नहीं था, अपने अकॉर्डिंगली इन्होंने एडजस्ट करके हैंडल बार में ड्रिल कर दिए थे। अगर बाई चांस आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, आगे पीछे आपको करना है, तो वो एक छेद है जो वो गलत पोजीशन पे हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके स्विच है वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं आगे की साइड या पीछे की साइड। तो अगर आप ये पहली चीज कर लेंगे तो आप एक ये चीज है, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे और आपकी हैंडल की फिटिंग प्रॉपर बैठेगी। तो इन्होंने यहाँ पे मेरे से बिना पूछे ही, बस मैं वीडियो बना रहा था और इन्होंने ऑटोमेटिकली, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि अगला एक्शन, क्योंकि मेरे को नहीं पता था ये क्या करने वाले हैं। जैसे ही इन्होंने ड्रिल उठाई और अपना काम कर दिया था। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, जब भी आप एक हैंडल बार इंस्टॉल कराएंगे, पहले बैठ के पोजीशन चेक करना कि एक्चुअल में ड्रिल होना कहाँ पे है। तो जी अगला टास्क था हमारा क्लच लीवर को इंस्टॉल करना। और क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हैंडल बार चेंज कर रहे थे, तो मैंने सोचा केटीएम के एडजस्टेबल लीवर के ऊपर एडजस्ट किया जाए, क्योंकि मेरा पुराने वाला हल्का सा बैंड हो रखा था। और एडजस्टेबल जो लीवर होता है वो ट्रैफिक में काफ़ी काम आता है। तो क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ खुला हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का एक बेनिफिट उठाया जाए और केटीएम के लीवर डलवाए जाएं, जो कि क्लच वाला आपका आता है 388 रुपये समथिंग का। बट जो एडजस्टेबल ब्रेक है वो 2000 रुपये का आता है, वो थोड़ा महंगा पड़ता है।
तो जी उससे अगला टास्क था हमारा, मिरर में जो मैंने एक्सटेंडर लगाए हुए थे वो मैंने निकलवा दिए थे। बिकॉज़ जो है ऑलरेडी हैंडल काफ़ी वाइड हो गया है, तो अब शोल्डर्स इतने ज़्यादा नहीं आते हैं मिरर के अंदर, और एक्सटेंडर मेरे को प्रॉब्लम भी करते थे। और सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल होने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं हैंडल बार में। ऑन स्ट्रोक पोजीशन कितना अपराइट हो गया है। अगर आप इसमें राइजर लगा देंगे तो ये और ज़्यादा अपराइट हो जाएगा और आपकी कंफर्टेबिलिटी राइडिंग की और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो जी ये है फैट बॉय कस्टम का हैंडल बार। डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का। बेसिकली दोनों डिज़ाइन सेम है, दोनों फ्रेंड ही हैं, फैट बॉय कस्टम और आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल जुनेद भाई। तो उन्होंने सेम सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, बट इसमें थोड़ी सी विड्थ कम है। आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल की शायद विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो बाइक ऑलरेडी हैवी और ज़्यादा विड्थ की वजह से ट्रैफिक में इशू करता था, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा विड्थ कम कर दिया, जिसकी वजह से चलाने में भी अब बाइक को मज़ा आता है और ट्रैफिक में उतना ज़्यादा इशू नहीं होता है इस हैंडल बार के ऊपर चलाने में। तो आपको कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ और कुछ रीज़न्स बताता हूँ क्यों मैंने मॉडिफाई करा है इसको, और फिर आगे आपको इसकी कॉस्टिंग बताऊँगा। तो पहला रीज़न जो मेरे को मॉडिफाई करने का था कि मेरे को यहाँ पाम में इशू आता था दोनों साइड, ट्रैफिक के अंदर और लॉन्ग राइड के ऊपर भी। ऑलरेडी मैंने हैंडल बार राइज़र लगा रखे थे, बट उससे ज़्यादा मैं उसको राइज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि एक नट के ऊपर मल्टीपल राइजर्स लगाना इतना सेफ़ नहीं रहता है। दूसरा इशू ये था मेरे साथ कि वो मेरा पर्सनल था कि मेरी बाइक गिरने की वजह से हैंडल बार थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो अगर आप स्टॉक हैंडल बार लेने जाते हैं तो वो भी 1000 रुपये का पड़ता है, 200-300 रुपये उस पर भी आपके चेंज करने के लगते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम सी कॉस्टिंग है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 50% ज़्यादा ही मैंने इसके ऊपर पे किया है। और तीसरा रीज़न ये था मॉडिफाई कराने का। तो जी तीसरा रीज़न मेरे को मॉडिफाई करने का ये था कि मेरे साथ एक इशू हो रहा था कि जो ये मिरर्स हैं ये काफ़ी अंदर रहते थे स्टॉक में, तो जिसकी वजह से मेरे मिरर्स में केवल मेरे शोल्डर ही दिख रहे होते थे। और ऑल्दो मैं इनके लिए एक्सटेंडर भी यूज़ कर रहा था मिरर के, बट वो फास्ट स्पीड में डैमेज ही करते थे कुछ ना कुछ चीज़ों को, क्योंकि उनके नट थे वो बार बार लूज़ हो जाते थे और ये चलती बाइक पे ये मिरर ऐसे खुल जाता था। तो बहुत परेशान होता था मैं, बहुत बार राइड के ऊपर टाइट कर रहा होता था नट। तो वो भी एक मेरे लिए इशू बना हुआ था कि उनको कैसे फिक्स करना है। तो मैंने बहुत बार सोचा था कि KTM के मिरर डाल लेता हूँ। एक बार मैंने सोचा था कि जो 2019 वाली डोमिनार आई थी उनके डाल लेता हूँ, बट स्टार्टिंग में स्टॉक नहीं था उनका, तो मिल नहीं रहे थे मेरे को। तो मैंने तब तक एक्सटेंडर मंगवा लिए थे जिनसे मेरा काम बन गया था। तो ये तो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेरे को इसको मॉडिफाई करना था। अब बात करते हैं इस हैंडल बार की मॉडिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि ये जो खुद ही स्टॉक एक हैंडल बार है, इसके अंदर कोई भी राइज़र नहीं लगाया गया है, और ये हैंडल बार की ऊंचाई स्टॉक हैंडल बार जो डोमिनार का आता है विद राइज़र उससे भी ज़्यादा पड़ती है। मैं आपको एक कंपैरिजन वीडियो में ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ इस चीज़ का। तो अगर आप इसके ऊपर राइज़र लगाना चाहते हैं वो भी लग जाएंगे, बट आपको ये वाली वायर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है ABS वायर और ये इतनी ही है कि आप इस हैंडल बार को लगा पाओ। इसके लिए भी आपको ये यहाँ से निकालनी पड़ती है यहाँ पर, तब जाके ये हैंडल बार इंस्टॉल हो पाता है इसके अंदर। तो जी अगली एडवांटेज जो इस हैंडल बार की मेरे को लगी, ये काफ़ी वाइड है, तो मेरे मिरर काफ़ी बाहर आ गए हैं। अब मेरे को एक्सटेंडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे को काफ़ी स्पेस मिल गया है यहाँ पे मेरी एसेसरीज़ लगाने को, क्योंकि अभी मेरे को इस विंडशील्ड की भी यहाँ पे स्टेबलाइज़र लगाने हैं, तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं था स्टॉक हैंडल बार पे कि मैं सब कुछ लगा पाऊँ। तो अब ईज़िली मेरे पास एक पाइप नीचे है, एक ऊपर है, जिसकी वजह से मैं अब एसेसरीज ज़्यादा डाल सकता हूँ एक ही हैंडल बार के ऊपर। तो जी जो अगली एडवांटेज है इसकी, जो मेरे को अभी तक इनिशियल चेंजेस से लगी है, वो है मेरे पेन। जो मैं क्योंकि एक शॉर्ट राइडर हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी झुक के चलाना पड़ता था, मेरे शोल्डर्स को सारा प्रेशर मेरे पाम्स पे आता था, तो जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे पेन होता था। क्योंकि अब इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है, स्ट्रेट हो गया हूँ मैं, तो मेरे 70-80% पेन रिलीफ है। अब जितना बचा है मेरा क्लच की वजह से थोड़ा सा पेन लगता है मेरे को ट्रैफिक में कभी कभी, तो उसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है। तो एक एडवांटेज ये है, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एसेसरीज आप ज़्यादा डाल सकते हैं इसके ऊपर, वो भी एक एडवांटेज है इसकी खुद की। और अगली एडवांटेज ये है, जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं या सैडलिंग करते हैं और शॉर्ट राइडर है या लंबे राइडर हैं, उनके लिए बेनिफिट ये है क्योंकि इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है, तो अगर आप सैडलिंग करते हैं खड़े होके, तो आपकी ईज़िली आप इसको पकड़ के चला सकते हैं, आपको झुक के चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक ये मेन एडवांटेज है इस चीज़ की, और ये मैंने फील भी की है। यूज़ुअली मैं ब्रेकर्स पे खड़ा होकर कुदाता हूँ बाइक को, ताकि मेरे को भी एक झटकी कम लगे और बाइक पे भी लोड कम जाता है, तो सैडलिंग में भी बहुत बेनिफिट हो रहा है मेरे को।
तो जी अगली एडवांटेज मैं बताता हूँ। यहाँ पे यूजली स्क्रू स्ट्रोक डोमिनार में 6 mm का लगता है, बट इस हैंडल बार में 8 mm का लगता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से वेट हैवी डाल सकते हैं इसके अंदर। प्लस वाइब्रेशंस काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि ये लॉन्ग हैंडल बार है तो कोई भी हैंड गार्ड आप इजीली बिठा सकते हैं इसके अंदर, जो लंबे आते थे। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डोमिनार के कोई ऐसे हैंड गार्ड्स नहीं आते हैं मार्केट में, जो भी आते हैं आपको काफ़ी इनको अंदर टाइट करना पड़ता था। अब यूजली लंबे हैंड गार्ड डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्लच भी नहीं लगेंगे और ब्रेक भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ये सेम हैंड गार्ड थे मेरे स्टोक डोमिनार के हैंडल बार पे, जिनके अंदर मेरी ये क्लच भी लगती थी और मेरा ये ब्रेक भी लगता था, क्योंकि वो मैंने अंदर झुका के थोड़ा सा ये वाला पार्ट इनको टाइट किया हुआ था। बट क्योंकि अब ये लंबे हैं तो इनको अंदर फोर्स करके टाइट करने की नीड नहीं पड़ती है, और इसकी वजह से ये जो कर्व है ये कम हो रहा है। ऑल्दो इनको मैं जल्द ही रिप्लेस करने वाला हूँ एल्यूमिनियम से, बट अभी तक मेरे वर्थ ही हैं ये। 500 रुपीज़ के मैंने लिए थे और मोर देन 2 ईयर हो गया, मैं इन पे काफ़ी बार गिरा भी हूँ। ऐसी कोई मेरे को ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं फील हुई अभी तक। तो जी ये थी मेरी छोटी सी मॉडिफिकेशन हैंडल बार से रिलेटेड, और इस मॉडिफिकेशन पे मैंने टोटल खर्चा किया है 2200 रुपये का, जिसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्लच केबल, क्योंकि क्लच केबल भी आपको चेंज करनी पड़ती है, और टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग हैंडल बार की सब कुछ आ गया है। 1900 रुपये का आपका हैंडल बार रहता है, 200 रुपये इंस्टॉलेशन के रहते हैं। मेरी बाइक पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, इस वजह से उन्होंने टोटल 2200 रुपीज़ मेरे से लिए थे। आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार है वो आता है 2600 रुपये का विद शिपिंग, और उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन और सब कुछ अलग रह जाता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे 400 रुपये कम पड़े हैं, बट वही मेरी कॉस्टिंग लग गई थी टोटल गुड़गांव जाने में। बट एक वर्थ ही है, आपके सामने इंस्टॉल हो होती है चीज़, और कोई डैमेज होता है प्रोडक्ट पे आप उसको हैंड टू हैंड रिप्लेस भी करा सकते हैं, तो अपनी एडवांटेज है इस चीज़ की। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेश्चंस हैं कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। अगर आपको और जल्दी मेरे को रीच आउट करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। टेक केयर, राइड सेफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।